दोस्तों, सनातन धर्म में बहुत से व्रत त्योहार मनाए जाते हैं, जिनमें से कुछ व्रत देवी देवताओं के लिए रखे जाते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले ही हमने नवरात्रि में माँ के लिए व्रत रखे, तो कुछ व्रत हम अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए रखते हैं। जैसे करवा चौथ का व्रत पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है और अहोई अष्टमी का व्रत संतान की उन्नति के लिए। करवा चौथ के 4 दिन के बाद ही अहोई अष्टमी मनाई जाती है। अहोई अष्टमी के दिन महिलाएं संतान की लंबी उम्र, तरक्की और खुशहाल जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और उसका पारण तारों को अर्घ देने के बाद करती हैं। इस दिन अहोई माता की और भगवान गणेश की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। अहोई माता को माँ पार्वती का स्वरूप माना गया है और मान्यता है कि उनकी आराधना से महादेव का आशीर्वाद भी मिलता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिंदी का ज्ञान सागर में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, त्योहारों का मौसम है और अभी कुछ दिन पहले ही हमने करवा चौथ का व्रत मनाया है और अब अहोई अष्टमी का व्रत आ गया है। हमारा यह वीडियो भी अहोई अष्टमी के व्रत के ऊपर ही आधारित है। आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम इस व्रत की तिथि और इसके शुभ मुहूर्त के बारे में। पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। इस वर्ष महिलाएं यह व्रत गुरुवार 24 अक्टूबर को करेंगी। इस दिन साध्य योग और पुष्य नक्षत्र का निर्माण हो रहा है, जिसके संयोग में अहोई माता की पूजा अर्चना करने से संतान के जीवन में चल रही समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। 24 अक्टूबर को अहोई अष्टमी व्रत में तारों को देखकर अर्घ देने का समय शाम को 6:06 से है और इस दिन सूर्यास्त 5:42 पे होगा। इस दिन महिलाएं गुड़ के बने पुए से तारों या चंद्रमा को भोग लगाकर उसको प्रसाद के रूप में खुद भी ग्रहण करती हैं और बच्चों को भी देती हैं। आइए अहोई अष्टमी व्रत की पूजा विधि जानते हैं। इस दिन महिलाओं को सुबह ही स्नान करके साफ वस्त्र धारण कर लेने चाहिए और उसके बाद घर के पूजा स्थल या किसी दीवार को अच्छे से साफ करके उस पर गेरू या कुमकुम से अहोई माता की तस्वीर बनाकर उनके आगे दीपक जलाकर माता की कथा पढ़नी चाहिए। शाम को आसमान में तारे जब निकल आए तो उनकी पूजा करके मंत्रोच्चारण करके उन्हें जल अर्पण करना चाहिए और माँ को प्रसाद अर्पित करके व्रत का पारण करना चाहिए। दोस्तों, अहोई माता को माँ पार्वती का रूप माना जाता है और इनकी पूजा ऐसी देवी के रूप में की जाती है जो संतानों की रक्षा करके उन्हें लंबी आयु प्रदान करती हैं। जो महिलाएं इनकी पूजा करती हैं उनकी कुंडली में ऐसे योग बन जाते हैं जिसमें बंध्या योग, गर्भपात से मुक्ति, संतान की असमय मृत्यु होना एवं दुष्ट संतान योग आदि सभी कुयोग समाप्त हो जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अहोई माता का चित्रण एक अहोई के रूप में किया जाता है, जिसे एक पौराणिक घटना के प्रतीक रूप में देखा जाता है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में एक महिला जिनके 7 पुत्र थे, जंगल में मिट्टी खोद रही थी और गलती से एक शाही के बच्चे को मार देती हैं। इस घटना के बाद महिला को बहुत पछतावा होता है और वो अपनी गलती की माफ़ी मांगने के लिए देवी की तपस्या करके उनसे क्षमा याचना करती हैं। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी उन्हें आशीर्वाद देती हैं कि उनकी संतान सुरक्षित रहेगी। तब से यह परंपरा चली आ रही है कि माताएं अहोई माता की पूजा कर अपनी संतानों की दीर्घायु और कल्याण की कामना करती हैं। धार्मिक मान्यता है कि जो महिलाएं अहोई अष्टमी व्रत रख के माता की पूजा करती हैं, उनकी संतानों को लंबी आयु, सुख समृद्धि और जीवन में हर कदम पर सफलता और खुशहाली मिलती है। साथ ही अहोई माता की पूजा से निसंतान महिलाओं को भी संतान सुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस व्रत के नियम भी जान लेते हैं। अहोई अष्टमी की पूजा के दौरान हाथ में 7 प्रकार के अनाज जरूर लें और पूजा के बाद यह अनाज गाय को खिला दे। कहा जाता है कि 7 अनाज के बिना माता की पूजा अधूरी रहती है। वैसे तो अहोई अष्टमी के व्रत के दिन अहोई माता की पूजा की जाती है, लेकिन पूजा की शुरुआत हमेशा गणेश भगवान की पूजा के साथ करें,
क्योंकि किसी भी पूजा में सबसे पहले गणपति जी का नाम लिया जाता है। इस व्रत के दौरान विशेष विधि विधान से पूजा पाठ किया जाता है। इस साल पूजा करने का शुभ मुहूर्त शाम को 5:42 से लेकर 6:59 तक है, इसलिए इसी शुभ मुहूर्त में पूजा पाठ करें। अहोई अष्टमी के व्रत के दिन न सिर्फ व्रत रखने वाली महिलाओं को, बल्कि इस दिन उनके घर के किसी भी सदस्य को तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। अहोई अष्टमी का व्रत तारे देखकर तोड़ा जाता है, इसलिए इस व्रत के दिन तारे देखने से पहले कुछ भी ना खाएं, नहीं तो आपका व्रत अधूरा रह जाता है। दोस्तों, इस दिन कुछ ऐसे कार्य हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। जैसे अहोई अष्टमी के दिन हमें किसी भी प्रकार के वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। इस दिन व्रत रख के सोना नहीं चाहिए। अहोई अष्टमी का व्रत रख के मिट्टी को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना चाहिए, मिट्टी का कोई भी काम नहीं करना चाहिए और ना ही नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, मान्यता है कि अहोई अष्टमी के दिन राधा कुंड में स्नान करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। कहा जाता है कि जिन जोड़ों को संतान प्राप्ति में समस्या आ रही होती है, उन्हें अहोई अष्टमी के दिन राधा कुंड में डुबकी लगाकर फिर उसी पवित्र कुंड में खड़े होकर राधा रानी से संतान सुख की प्रार्थना करनी चाहिए, तो उन्हें संतान सुख अवश्य मिलता है। इसी विश्वास के साथ हर साल अहोई अष्टमी के दिन कई शादीशुदा जोड़े एक साथ रात में राधा कुंड के पवित्र जल में डुबकी लगाते नजर आते हैं। दोस्तों, अगर अहोई अष्टमी पर बनाया हुआ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अभी दोस्तों त्योहारों का मौसम है, आगे आने वाले समय में आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियोस मिलेंगे। अगर आप लोग किसी खास विषय पे कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे अवश्य बताइएगा। आपका अपना इतना कीमती समय निकाल कर मेरा वीडियो देखने के लिए, मुझे प्रोत्साहित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। भगवान आप सभी पर और आपके पूरे परिवार पर अपना आशीर्वाद बना के रखे। धन्यवाद।